हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस में बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में। जस्ट अभी मैंने निफ्टी का एनालिसिस करके डाला है, तो आप लोग जाके उस वीडियो को जरूर देखिए एक बार, बिकॉज वहां पर काफी कुछ आपको समझा है कि कल कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। अगर आपने कल की मेरी वीडियो देखी है और अगर नहीं देखी तो उसके थंबनेल में मैंने क्लियर कट बोला था कि एक्सपायरी के दिन बड़ा मूव देखने को मिलेगा, एंड सेम हमें वैसा देखने को मिला। आज हमने अपने टेलीग्राम के ऊपर आप लोग को दिए थे दो बड़े ट्रेड्स, जिसमें एक ट्रेड था 100 पॉइंट के आसपास का, दूसरा ट्रेड अगर आप होल्ड करते तो वो था 300 पॉइंट से ऊपर। कैसे क्या, मैं अब भी आपको पहले समझा देता हूं। ट्रेड्स कौन से दिए थे, आज प्रॉफिट क्या बना, उसके अलावा कल क्या कर सकते हैं, कौन से लेवल कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो ये हमारा है टेलीग्राम ग्रुप। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा हमारे मेंबर्स का प्रॉफिट जो आज के दिन में बना है, और आप भी ऐसा प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन तब जब आप मुझे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे मेंबर्स का कुछ प्रॉफिट है। बहुत ट्रेड्स नहीं किए आज, कम ही ट्रेड्स किए, लेकिन जो किए वो प्रॉफिटेबल ट्रेड रहे, और ये मैं स्क्रीनशॉट रोजाना आप लोग को देता हूं, एज सच फर्स्ट टाइम नहीं दे रहा हूं। अब बात करेंगे मैंने आप लोग को ट्रेड्स कौन कौन से दिए थे, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि भैया मैं जो ट्रेड देता हूं वो बनते हैं या फिर नहीं बनते हैं। ठीक है, हमारा पहला ट्रेड था 415 के नीचे प्लान कर सकते हैं अगर बैंक निफ्टी ऊपर से रिजेक्शन लेता है, एंड सेकंड ट्रेड था 500 के ऊपर। फिर मैंने नीचे लिखा था 490 के ऊपर, लेकिन मैंने फिर वापस से मैसेज किया और लिखा कि 500 के ऊपर ही जाओ, बिकॉज मुझे पता है कि 490 निकलेगा तो 500 ऑटोमेटिक एक रेजिस्टेंस बन सकता है, इसलिए मैंने वो चीज आप लोग को पहले ही बता दिया था टेलीग्राम के ऊपर। तो अब यहां पर अगर देखेंगे तो मैंने कल की वीडियो में आप लोग को एक चीज समझाई थी, तो मैं वापस से वो चीज पे आना चाहता हूं कि मैंने आपको कल क्या बताया था। मैंने आपको कल बताया था एक ट्राइंगल जो बन रहा था कुछ ऐसा। मैंने आपको दिए थे एक ये सपोर्ट, एक ये सपोर्ट और एक ये रेजिस्टेंस। मैंने बोला था कि यहाँ पर बड़ा गेम हो सकता है, एंड हमें वैसा ही कुछ देखने को मिला। ये है हमारा आज का दिन, ये है हमारा कल का दिन। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं हमने कल क्लोजिंग की थी, उसके बाद यहाँ हम आज मॉर्निंग में चालू हुए। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करोगे तो एग्जैक्टली हम 45,500 से रिजेक्शन लिए। मैंने आपको 415 के नीचे जाने के लिए बोला था, वो था कुछ ये लेवल, ये आप देख सकते हैं, ये है 400 का लेवल, तो इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर रनिंग कैंडल में ही जाना था, बिकॉज आप खुद ही देख सकते हैं कि रनिंग कैंडल कितना बड़ा बना था। ओके, सो अगर आप यहां पर जाते तो आपको ये पूरा टारगेट मिल जाता। ये टारगेट कितना बड़ा है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आपको इसमें छोटा लग रहा होगा, लेकिन जब मैं यहां दिखाऊंगा तो आपकी आंखें फट सकती हैं, तो थोड़ा सा चश्मा लगा के भैया वीडियो को देखिए। ठीक है, क्योंकि आज बहुत बड़े टारगेट मिले हैं। अगर आप होते तो आप पैसा ज़रूर बना पाते। तो यहाँ पे है 415, ये है हमारा लेवल 300 का, तो 415 से लेके 300 ये हम आए। अब क्या मैंने ये बताया था आपको कि हम कहाँ तक जा सकते हैं? बिल्कुल आप लोग को मैंने बताया था, वेट करिए मैं वो भी प्रूफ आपको दिखाता हूँ। मैंने पहले आपको क्या बोला, 400 तक, देन 360, यानी कि ये इसके रेजिस्टेंस बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा मार्केट निकला डाउन 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 डाउन, और यहाँ पर मैंने कहीं पर लिख के भी दिया था, ओके ये देखो 350 निकलेगा, देन 300 तक आ जाएगा, एंड अगर आप यहाँ देखोगे मैंने बोला 100 पॉइंट डन। अब आप देख लो कि आपको पैसा मतलब बुक करना या फिर क्या करना है। तो 100 पॉइंट की ट्रेड मैंने सुबह सुबह आप लोगों को दे दिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको दूसरा जो ट्रेड दे रखा था वो था 500 के ऊपर। अब 500 हमारा मार्केट कब गया है, 500 पे क्यों लेना था वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप लोग का कन्फ्यूजन ना रहे कि भैया क्यों क्यों आपने बताया। देखो 500 के ऊपर लेने का रीज़न क्या था वो बता देता। देखिए ये जो इतनी बड़ी रैली आई है ये मुझे भी अनएक्सपेक्टेड थी कि इतना बड़ा आएगा कॉल साइड में, लेकिन जब आया है और हमने बोला है तो भैया उस चीज़ को मानना भी पड़ेगा। ये हमारा लेवल है कहाँ पे, 500 का लेवल। ये हमारी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ये हमारी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, और इस ट्रेंड लाइन के हम अंदर ही थे इस टाइम तक। ठीक है, ये हम इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही है, ये हमारा एंड पॉइंट है इस ट्राइंगल का। तो हमने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, उसके बाद हम कंटिन्यूस यहाँ चले गए। तो पहला टारगेट था ऑब्वियसली आपका ये, यानी कि 100 पॉइंट का टारगेट आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। सेकंड टारगेट आपका बना ये, थर्ड टारगेट आपका बना ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पे, या फिर बोले कि जो हाई था हमारा 2 दिन पुराना वो, तो ये आपको मिलता। देन अगर आप यहाँ पे एग्जिट भी करते तो इस ये जो रेड कैंडल बनी है इनडिसिसिव कैंडल, इसके हाई के ऊपर जा सकते थे आप वापस से ट्रेड में। अगर वहां नहीं जा सकते थे तो जब इसने रीटेस्ट किया यहाँ पे फिर ऊपर गया तो आप यहाँ कहीं पे ले सकते थे, तो फिर से आपको ये टारगेट मिल जाता। लेकिन मेरा काम सिर्फ आपको 2 ट्रेड देना है, वो मैंने आपको दिया। उसके बाद मेरा काम होता है कि आपको ट्रेड ना देना। क्यों होता है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी बंदा ओवर ट्रेड करे। अगर मैं आपको ट्रेड देता रहूंगा तो फिर आप उन चीज़ की वैल्यू कम कर दोगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसका आप वैल्यू कम करो। मैंने आप लोग को यहाँ पर भी ट्रेड बताया था, एक 915 के ऊपर आई थिंक, या फिर अपने मेंबर्स को दिया था, और वो भी हमारा 992 तक गया था।
ठीक है, लेकिन मैं इसको ट्रेड काउंट ही नहीं करता हूं, आप ये मान के चलो। अब मैंने आप लोग को 2-3 दिन से बोल रहा था कि निफ्टी बैंक में रैली आ सकता है। अब आप देखोगे तो 2 दिन से हमारा निफ्टी तो वहीं का वहीं है जो उसने हाई बनाया, लेकिन बैंक निफ्टी हमारा काफ़ी अच्छा मूव कर गया है। ऑलमोस्ट हम 46,000 तक चले गए। अगर आप देखोगे 2-3 दिन पुरानी वीडियो, मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी ढूंढो, क्योंकि बैंक निफ्टी हमारा ऑलमोस्ट 1200-1300 पॉइंट नीचे था जब हमारा निफ्टी ऑल टाइम हाई बना दिया था। ठीक है, तो मैंने आपको तब भी बताया था, वापस से बताया। अब तो ऑलमोस्ट हम 600 आ गए। अब क्या एक दिन की बात है, हम 400 पे चले जाएंगे जो इसका ऑल टाइम हाई है। तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई पर जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखो कल के दिन एक तो हम इस ट्रेंड लाइन को पहले हटा देते हैं, क्योंकि इसका काम आज हो गया। आज जिसने पैसा बनाना था इस ट्रेंड लाइन पे उसने बना लिया। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं 600 के लेवल को। ठीक है, थोड़ा सा और इसको एडजस्ट करते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे, ज़्यादा पुराना देखेंगे नहीं। अब मार्केट ने कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिए हैं वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। मार्केट ने लिया है 46,000 से रिजेक्शन। तो अब जब तक हमारा मार्केट 46,000 के ऊपर नहीं जाता है, हम कॉल साइड में इसके ऊपर नहीं प्लान करेंगे। जब हम इसको ब्रेकआउट कर देंगे हम कॉल में जा सकते हैं। फ्लो में आपको 50, 60, 70 पॉइंट तो फॉर श्योर मिल जाएंगे। अगर हम नीचे कहीं कल ओपन होते हैं और उसके बाद तोड़ते हैं तब। अगर हम डायरेक्ट ही गैप अप ओपन हो गए तो कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। डाउन साइड में आपको सपोर्ट मिला है इस लेवल पर। अब ये लेवल क्या है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सा लेवल है जहाँ मार्केट बहुत टाइम रुका। ये रुका है लगभग 850 के आसपास। ठीक है, तो अब आपको कल क्या करना है, आपके लिए एक जोन बन गया है कि 850 से 850, यानी कि यार ये तो 150 पॉइंट के आसपास की रेंज हो गई। फिर तो बहुत बड़ी रेंज हो गई है। 850 से लेके ओके, ये रेंज थोड़ी बड़ी हो गई है क्योंकि बैंक निफ्टी है, तो भैया बैंक निफ्टी के साथ तो यही होता है। ठीक है, अब कल क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ, और बाकी तो मैं आपको टेलीग्राम पर ट्रेड दूंगा ही दूंगा, तो आप वहाँ पर रहिए तो आपको सीधा क्लियर का ट्रेड मिल जाएगा। ये हमारा था हाई आज मॉर्निंग का, यहीं पे कहीं हम रुके हैं, यहीं पे कहीं हमने सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो जब तक हम इसके ऊपर हैं तब तक आपको कुछ नहीं करना है, जब तक हम इसके नीचे हैं तब तक आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि नो ट्रेड जोन। इसमें बस वही कर सकता है भैया जिसको एक्सपीरियंस है, अदरवाइज मैं बोलूँगा आप मत करो। अगर हम इसके नीचे निकलते हैं, आपके अगेन जो टारगेट है वो ये आ जाएंगे, यानी कि 750 और 700 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है अगर हम 850 के लेवल को निकालते हैं। यानी कि ये 100 पॉइंट का एक यहाँ पर आपको पुट साइड में ट्रेड मिल सकता है कल के दिन। अगर हमने इसका ब्रेकडाउन किया, हम ऑफ फॉर श्योर यहाँ पर आएंगे। फिर ये एक है, लेकिन इससे पहले हमारी ये ट्रेंड लाइन है, तो अगर हम ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करेंगे तो भी हमें ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन के नीचे निकलेंगे तो आपका टारगेट होगा ये भी आपका पुट का एरिया है और आपका ये भी पुट का एरिया है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है। उसके बाद अगर हम इसके नीचे भी निकल गए, यानी कि 46,000 के नीचे, तो आपको क्या करना है, 45,600 के नीचे निकल गए तो फिर आप क्या कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर नोटिस करेंगे तो कहीं ना कहीं हमने देखो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस बनाया है। ठीक है, तो ये भी एरिया हमारे लिए हो गया, मतलब हर 100 पॉइंट में आपके लिए ट्रेड बन सकता है डाउन साइड, और डाउन साइड बड़े ट्रेड बन सकते हैं। जैसे आज कॉल साइड में ट्रेड बड़ा बना, कल डाउन साइड में बड़ा बन सकता है अगर हमने इस ट्रेंड लाइन को निकाला। तो अल्टीमेटली हमारा जो फाइनल सपोर्ट है वो 45,300 का रहेगा। ठीक है, इस बात को मान के चलो। ठीक है, ये अगर हम इसके नीचे निकले देन हमारे लिए पैनिक क्रिएट होगा, अदरवाइज तो गुड टू गो है। हमें लगता है कि मार्केट जल्दी अपना बैंक निफ्टी में भी ऑल टाइम हाई टच करेगा। उसके लिए उसको जाना है, मार्केट ने अच्छा सपोर्ट लिया है, प्रॉफिट बुकिंग आई थी, उसके बाद अच्छा बाउंस बैक हमारा मार्केट ऑलरेडी कर गया। तो नेगेटिव हमें सोचना नहीं है, हमें ऑब्वियसली पॉजिटिव सोचना है। मार्केट हमारा ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, जब नीचे के चांस बनेगा हम वहाँ पर चांस बनाएंगे और आप लोग को ट्रेड करवाएंगे। यहाँ पर पुट में बना पुट में बनवाया, कॉल में बना कॉल में बनाया है, तो हमारे लिए ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ देखना, हम दोनों तरफ ट्रेड बनाएंगे। कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, एंड कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना चाहते हो मेरे से पूछो, मैं उसका आंसर आप लोग को कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल सुबह टेलीग्राम के ऊपर लाइव, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो एंड प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, बिकॉज बहुत मेहनत करता हूं मैं वीडियोस बनाने में, आपको एनालिसिस सिंपल वे में समझाने के लिए। थैंक यू सो मच।